कांता जी की बहू रीटा बहुत ही भोली और शांत स्वभाव की थी। वहीं रीटा को लोगों की बहुत फिक्र रहती थी। जिस कारण वह हमेशा ही अपने साथ नींबू मिर्ची लेकर घूमा करती थी। और जब भी वो कुछ अनहोनी महसूस करती तो वो नींबू मिर्ची से लोगों की नजर उतार दिया करती। क्या सच में रीटा इतनी केयरिंग है जितनी दिखती है, या इसके पीछे कुछ और ही माजरा है? चलिए देखते हैं। सुबह सुबह रीटा छत पर कपड़े फैला रही होती है कि तभी वो देखती है कि पड़ोसन जोर जोर से छींके जा रही थी। क्या हुआ मानसी, इतना छींक क्यों रही हो? कल मैंने आइसक्रीम खा ली थी तो शायद सर्दी हो गई है। ये सर्दी आइसक्रीम के कारण नहीं हुई है। मुझे लगता है तुम्हें किसी की नजर लगी है। बताओ, छींकती हो तो नाक में दर्द उठता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पक्का ये बुरी नजर है। रुको, मैं अभी आई। फिर रीटा जल्दी से मानसी के पास जाती है। थू 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 थू, बुरी नजर उतर जा, बुरी नजर उतर जा। थू थू, ये लो ये नींबू मिर्ची, अपने घर में लगा दो, बुरी नजर अब नहीं आएगी। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। यार तुम कितनी केयरिंग हो। फिर रीटा वहाँ से चली जाती है। अरे ओ मोनिका आंटी, इतनी बन-ठन कर कहाँ चली? वो कल्लू के पापा ना आज हमको डिनर पर ले जाने वाले हैं, तो वो चौराहे पर इंतजार कर रहे हैं हमारा। ओ हो, अंकल जी चौराहे पर क्यों वेट कर रहे हैं? घर तो उनका ही है। बस ऐसे ही। चलो मैं जाती हूँ। रुको रुको, नजर उतार दूं। इतनी सुंदर लग रही हो, नजर लग जाएगी। थू 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 थू, बुरी नजर भाग जा। ये लो आंटी, ये नींबू मिर्ची अपने साथ रखना, बुरी नजर से बची रहोगी। थैंक यू बेटी, वैसे भी हमको नजर जल्दी लगती है, अब नहीं लगेगी। वही घर पर मोनी, कहाँ जा रही हो आधी रात को? बहू, मोनी की सहेली की यहाँ कीर्तन है, आज वो वहीं रहेगी। मैं भी चलूं? आप क्या करने जाओगी भाभी? सही बात है, वहाँ मेरा क्या काम? मॉडर्न कीर्तन हुआ तो। खैर, ये लो नींबू मिर्ची। ये क्यों? अरे मेरी भोली नंद, सोनी नंद, इतनी सुंदर हो, अगर कोई लड़की तुम्हारी खूबसूरती से जलकर तुम्हें नजर लगा दे तो? हाँ सच है, दो जल्दी तो नींबू मिर्ची। इस तरह रीटा हर समय हर जगह नींबू मिर्ची लेके घूमा करती और जो भी उसे मिल जाता वो सबकी नजर उतार कर नींबू मिर्ची देती रहती। भाई कांता, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, पूरे मोहल्ले का ख्याल रखती है। सो तो है, बहू जो मेरी है। इस तरह सभी कांता से रीटा की तारीफ करते हैं और कांता भी अपनी बहू से बड़ी खुश रहती है। वहीं रीटा आए दिन खूब सारी शॉपिंग करके आती है। बहू, एक बात बता, ये इतनी शॉपिंग कैसे करती है? और तूने मोहल्ले में ऐसा क्या जादू चलाया है कि सब तेरे फैन हो गए हैं? तू तो एक नंबर की नकचड़ी है, सबसे ज्यादा झगड़ा करती फिरती है। कुछ ही महीनों में सबकी नजर कैसे उतारने लगी? यही तो गेम है माँ जी। फिर रीटा सास को मोबाइल में वीडियो दिखाती है जहां मोनिका आंटी अपने हस्बैंड के साथ नहीं, पड़ोसी के साथ डेट पर जाती है। मानसी के घर में एक लड़का उससे रोज मिलने आता है। पड़ोसने एक दूसरे की खूब बुराई करती है। बहू, तूने तो सभी घोड़ियों की लगाम एक साथ टाइट कर दी। और पता है माँ जी, अब मैं इन वीडियो के जरिए मोहल्ले की औरतों को ब्लैकमेल करके पैसे ले लेती हूँ। कैसी लगी मेरी चालाकी? सुपर, एकदम टक्कर की बहू पाई है मैंने। वैसे एक घोड़ी अभी भी छूटी है, कहो तो बता दूं? कौन? आपकी अपनी बेटी रात को कीर्तन का बोलकर बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। ये देखो वीडियो। बस ये देखकर कांता का पारा हाई हो जाता है, जिसके बाद मौनी की तो खटिया खड़ी हो जाती है। और इसी तरह रीटा बहू की नजर सब पर बनी रहती है। कौशल था तो एक मॉडर्न आदमी, लेकिन उसकी चॉइसेस काफी सादी सिंपल होती है। ऐसे में उसे अंगूरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो शादी भी कर लेता है। लेकिन अंगूरी एकदम गांव की और भोली भाली लड़की होती है, क्योंकि वो गांव में ही पली बड़ी होती है। वही सास धन्नो के मॉडर्न बहू की ख्वाहिश चकनाचूर हो जाती है। आजा, ओ गांव की गोरी अंगूरी, शहर की सारी लड़कियां तो दारू पीकर टल्ली हो गई थी ना, जो तुझ अकल की अंधी को इस गांव की लड़की से प्यार हो गया।
चल चल अब कलश लांग और गृह प्रवेश कर। धन्यवाद सासू माँ, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा दुर्भाग्य ही है ना। हाँ, ये सब इसकी संगत की रंगत है, वरना मेरा बेटा ऐसी गऊ बहू से कभी प्यार नहीं करे। अरे माँ, मैं अंगूरी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज्यादा करता हूँ। धन्नो मुंह बना लेती है। अंगूरी को अब गांव की दुनिया से शहर की दुनिया में बसने के लिए समय लगता है। एक दिन जब वो रोटियां बेल रही होती है, तभी अचानक से गैस चली जाती है। अरे ओ गंवारों की गंवार, ग्वार की सब्जी के साथ क्या मैं हवा खाऊं? जल्दी से रोटी ला, खत्म होने आई है। हाय दैया अंगूरी, तू तो फंस गई बहुत बुरी। अगर मैंने सासू माँ को टाइम पे रोटी नहीं दी तो आज तो मैं मरी। नहीं नहीं, इससे पहले कि सासू माँ को गैस हो जाए, मैं गैस का बंदोबस्त करती हूँ। अंगूरी धन्नो की कीमती स्त्री को उठाकर स्त्री से रोटियां सेकती है, और जब धन्नो ये देखती है तभी वो सर पकड़कर वहीं चकराने लगती है। अरे मेरी अम्मा, इतनी महंगी स्त्री को अपना चूल्हा बना लिया तूने? ये किस खेत से उठा लाया मेरा बेटा इस अनपढ़ अंगूरी को? फिर एक दिन जब अंगूरी की नंद रूपल अपने मायके आती है, तभी नाश्ता करते समय गलती से समोसे की चटनी रूपल के फोन पर गिरती है। तभी अंगूरी चुपके से उसके फोन को धो देती है और धोकर वो रूपल को दे देती है। सरप्राइज! ननन जी, ये लीजिए आपका फोन। एकदम चकाचक रगड़ रगड़ के धोया है मैंने इसे। अरे नहीं, मेरा फोन, ये क्या कर दिया तुमने भाभी? धन्नो और रूपल दोनों सर पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन धन्नो रूपल से फोन पर कहती है, हेलो रूपल बिटिया, अब तुझे क्या बताऊं यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा तू कुछ कर, इस जाहिल गवार से मेरा पीछा छुड़वा। कैसे भी करके तू बस कुछ भी कर। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। बहुत सेक ली आंखें चूल्हे में, अब भाई की बारी है थोड़ी हॉटनेस से आंखें सेकने की। अब मैं लाऊंगी अपनी भाभी की हॉट सौतन, मेरी और निहार की फ्रेंड डिम्पी। रूपल डिम्पी को सारा प्लान बताती है। डिम्पी, एक तुम ही हो जो अपनी हॉटनेस से मेरे टेढ़े भाई को सीधा कर सकती हो। प्लीज कुछ भी करो, लेकिन उस अंगूरी को मेरी माँ और मेरे भाई की जिंदगी से दूर भगा दो। ओके रूपल डार्लिंग, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी बेब्स। रूपल डिम्पी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके ले आती है। भाभी भाई, ये है डिम्पी, ये मेरी फ्रेंड है, कुछ दिन यहीं रहेगी। वो क्या है ना, इसके मम्मी पापा यहाँ नहीं है और मेरे ससुराल में तो मैं इसे नहीं रख सकती हूँ ना। आओ आओ डिम्पी बहन। एक दिन डिम्पी कौशल की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देती है और वो उसके साथ रोमांस करती है। ओ मजनू मेरे यार, ये लैला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जा एक डायमंड की रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। अरे डिम्पी, तुम तो ज्वालामुखी से भी ज्यादा हॉट हो यार। अंगूरी ये सब चुपके से देख लेती है और वो ये भी देखती है कि कैसे डिम्पी कौशल की जेब से नोटों के बंडल चुरा रही है। उसके बाद वो उसका पीछा करती है और देखती है कि वो अंगूरी के नंदोई यानी रूपल के पति निहार को एक पार्क में मिलती है। ये लो निहार, ये पैसे, अब बस ऐसे ही मैं उस कौशल को लूट लेती हूँ और तुम भी रूपल के हाथों कौशल से पैसे ठगो, फिर हम दोनों इन लोगों को धोखा देकर भाग जाएंगे यहाँ से। यस बेबी, ये बेवकूफ रूपल ने तुम्हें अंगूरी की सौतन बनने भेजा है ताकि अंगूरी और कौशल अलग हो, लेकिन असल में तो तुम ही उसकी सौतन हो। इसका मतलब डिम्पी और नंदोई जी? नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी नंद जी को फोन करना होगा। अंगूरी रूपल को फोन करके वहाँ बुलाती है और रूपल निहार और डिम्पी को किस करते हुए देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो तुरंत ही पुलिस को बुलाती है और उन दोनों को लूटने और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाती है। अंगूरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके लिए सौतन भेजी, लेकिन वो मेरी ही सौतन निकली और मेरा घर संसार उजाड़ कर चली गई। चिंता मत कीजिए, आपकी ये भाभी आपको फिर से जीना सिखाएगी। रूपल फिर से मायके जाती है और अंगूरी उसे खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद नंद भाभी दोनों मिलकर रेस्टोरेंट खोलते हैं।